नमस्कार बच्चों। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ बच्चों, आप जानते हैं कि आपके जो मैथ के 20 चैप्टर थे वो 20 हो चुके हैं ख़त्म। यानी मैंने 1 से लेकर 20 तक सारे चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ तक जेएनवी मैथ की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। आज आपके मैथ के सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ बात ये है बच्चों कि यहाँ पे जो आपको लिए इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ लिखा नहीं है, बस केवल इतना लिखा है कि जेएनवी के बच्चों आओ हल करो। मतलब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि आप पहले ऐसा हुआ करता था, फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं है। अभी कुछ पैटर्न चेंज हो चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नवोदय में चेंज हुई है। तो अभी पैटर्न क्या चेंज हुआ कि पहले क्वेश्चन 100 होते थे, पहले क्वेश्चन 100 होते थे और नंबर भी 100 मिलते थे। मतलब क्वेश्चन 100 रहते थे, अब मार्क्स भी उतने ही आते थे, 100 ही। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। लेकिन अब क्वेश्चन 80 है और मार्क्स 100 है, यानी एक क्वेश्चन 1.25 नंबर, 1.25 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी 1.25 नंबर का। अभी आप लोग का जो पेपर होगा वो प्रेजेंट में ऐसा ही कुछ 80 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 नंबर का रहेगा। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का, 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें अगर मैं बताऊं तो 40 आप लोग की रीजनिंग रहेगी। क्या रहेगी, थोड़ा सही से लिख दे, 40 रीजनिंग रहेगी। क्या रहेगी, रीजनिंग। जो 20 है वो हमारी मैथ रहेगी, मैथ हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में। उसके बाद 20 हमारी हिंदी रहेगी। इस 40 चैप्टर रीजनिंग में आपके 10 चैप्टर, मतलब इस 40 रीजनिंग में आपके 10 चैप्टर से रीजनिंग आते हैं। इस 20 सवाल मैथ में से 20 चैप्टर से सवालें उठती हैं। अब 20 हिंदी में से, जो 20 नंबर हिंदी, जो 20 क्वेश्चन आता है हिंदी में बच्चों, ये केवल गद्यांश पूछता है। क्या पूछता है, ये केवल गद्यांश पूछता है। इतनी बातें तो वैसे लगभग सभी बच्चों को पता होगी, मैंने केवल ऐसे ही बता दिया। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ बच्चों, पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे जो टॉपिक दिया है आप लोगों की, आओ हल करो, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 से लेकर 20 तक सारे चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, 25 क्वेश्चंस बच्चों। ये 25 या शायद 20 ही क्वेश्चन हो, 25 से 20 क्वेश्चन जो भी हो बच्चों, वो सारे इन्हीं 1 से लेके 20 चैप्टर के बीच के हैं। अभी तक तो एक एक चैप्टर का कराया गया। अब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 20 चैप्टर में किसी के भी हो सकते हैं। सारे नियम, सारे फार्मूले आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, मैं यहाँ पे हल नहीं कराने वाली हूँ। तो क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बारी बारी स्क्रीन पे आपको लगा हुआ दिखेगा। और बच्चों ध्यान रहे कि इसका उत्तर आप लोगों को कहाँ मिलेगा। आप लोग वीडियो को रोक के क्वेश्चन हल करिएगा, उत्तर आपको हम कमेंट में दे देंगे, क्वेश्चन नंबर वाइज सबका उत्तर लिख देंगे। और हाँ, साथ ही साथ बच्चों पहले आप ये इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बता दूं, बच्चों का पूछना ये है कि बुक में से क्वेश्चन आएगा कहाँ से। एक हमारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अगर जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें 2 प्रश्नावली दे रखी, एक है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, दूसरा है अभ्यास प्रश्नावली। तो बच्चों एक ने हमारे पास कमेंट किया था कि मैम इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो पहली बात, पेपर में आपसे आपके बुक का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब आप कह लीजिए कि हम विगत वर्षों वाला ही लगाएंगे, इसी में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पेपर की बात करें तो मैं बता दूं, जितनी भी बुक जिस भी प्रकाशन की है, उस किताब से कभी किसी भी किताब से जेएनवी के पेपर नहीं बनता है, ना तो कभी कोई क्वेश्चन आता है। हाँ, प्रकार आता है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो अब हाँ, ये हो सकता है कि एक चैप्टर, जैसे पहला नंबर चैप्टर है, उसमें कुछ ही सवालें महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से मैं एक चैप्टर से 5 से 6 सवालें छांट के आप लोगों को ये वीडियो में आप लोगों के लेके, ये तो मैं आप लोग की मान सकते हैं ये आपकी टेस्ट सीरीज है। इसको हम इसलिए लेके आए थे बच्चों क्योंकि हमने आपको 20 चैप्टर पढ़ा दिया था, हम देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है।
तो जो 25 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे वो आपके अंदर देखना है कि आपने कितना सीखा है। और हाँ, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं प्रत्येक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों के पास लाऊंगी, बताऊंगी। हाँ, वो काम जारी है, एक से पहले और दूसरे चैप्टर का ये काम हो चुका है। वीडियो आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल तो अभी जो क्वेश्चंस आप लोग को दिख रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हल करना है। ध्यान रहे बच्चे कि ये मतलब आशा में ना रहिए कि किसी किताब से क्वेश्चन आता है, किताब से नहीं आता है। जैसे आपने पढ़ लिया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है तो बीच वाली संख्या, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ नंबरिंग चेंज हो जाती है, बाकी सारे क्वेश्चंस वही रहते हैं। तो आप जितना भी हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अब इस आशा में मत रहिए कि इसी बुक से आएगा तो मैं यही लगाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोग उसे जरूर हल करिएगा और साथ अपने में परिवर्तन देखिए कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। क्या मैं नवोदय पास कर लूंगा? क्या मैं नवोदय पास कर लूंगा? ये 20 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, वो भी जेएनवी को लेके कि बच्चे क्या तुम नवोदय पास करोगे। क्योंकि यहाँ जो नवोदय में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है वो मैथ मानी जाती है। ये मैथ जो कि पहले 25 होती थी, ये मैथ पहले जब मैंने पेपर दिया था तब हम लोगों में 25 मैथ, 50 रीजनिंग, 25 हिंदी पूछी जाती थी। हम हिंदी गलत करके आए थे, हमारी एक हिंदी गलत हो गई थी, एक रीजनिंग, एक हिंदी गलत हुई थी। मेरे 98 नंबर मार्क्स थे। देखिए वैसे मार्क्स किसी के पता नहीं चलते हैं, बट जैसे कि देखिए पेपर होने के बाद यूट्यूब पे आंसर की आ जाती है ना, तो ऐसे ही हम लोगों ने मिलाया था। उसके अनुसार मेरी एक हिंदी गलत हो गई थी और एक रीजनिंग गलत हो गई, तो उसको लेके मेरे 98 मार्क्स बने थे और इसी के साथ मैं पास हुई थी। उस समय का मैं बता रही हूँ। अभी के बच्चे ध्यान रहे कि उनमें मैथ के अब 25 क्वेश्चन के बजाय 20 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे हम बता रहे हैं ये हमारे मतलब कितने साल की बात होगी, फिर भी 3 साल पहले की बात है। उस समय की बात कुछ अलग थी और अब तो क्वेश्चन उससे भी ज्यादा कठिन आता है। तो बच्चों जितनी हो सके उतनी मेहनत करें। हम लोगों में तो गोला करने वाला, हम लोगों में तो भरने वाला था। पहले का अगर बी है 2 है तो 2 भरिए, दूसरे का 4 है तो 4, और आप लोगों में तो गोला करने वाला है। तो चेंजेस देख लीजिए और आगे देखिएगा इतना ज्यादा परिवर्तन आएगा कि माइनस मार्किंग भी हो जाएगी। वैसे माइनस मार्किंग होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए वो तो पेपर वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे, जो समिति है ना वो देखिए वो क्या करेगी। तो बच्चों आप इन सवालों का जरूर हल करिएगा और साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में आए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। क्योंकि कोई भी वीडियो यहाँ पे खराब नहीं है, कुछ गंदी बातें नहीं बताई जा रही हैं, सब में कुछ अच्छी अच्छी ही बातें आपको बताई गई हैं। तो आप लोग इसका हल करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर मिलाइए और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप लोग चाहते हो कि मैम अगले वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को आप हल ला दीजिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि हम अगर चाहते होंगे आप 25 क्वेश्चन तो मैं अगले वीडियो में ये 25 क्वेश्चन जो मैं अभी यहाँ पे दे के जा रही हूँ वो उसका कल मैं हल लेके आऊंगी, ठीक है। अब सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे जो भी जेएनवी क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेपर आपका अगस्त में होगा, ठीक है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेपर आपका अगस्त में होगा, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में आपका पेपर हो जाएगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मेरा भाई आपको पता है कि वो जेएनवी में ही पढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले वो वहां पे गया था, बुक वगैरह मिल रही है, तो वहां से ऐसा सुनने में आया था कि पेपर आपका अगस्त में होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अन्यथा आप लापरवाही करेंगे कोई और बाजी मार ले जाएगा। आप यहाँ आधा घंटा पढ़ के छोड़ रहे हैं, कोई अगला 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहा होगा, तो पास तो वो होगा, आप तो होंगे नहीं। इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। सारे क्वेश्चंस को हल करके आंसर अपना कमेंट में मिला ले बच्चों। और हाँ, साथ ही साथ जिन क्वेश्चन का भी आपको हल चाहिए, फिर पूरा हल चाहिए, उसके भी कमेंट बॉक्स में बता दिए। और जिस टॉपिक पे चाहिए, जिस चैप्टर को चाहते हो कि आप इसे फिर से बता दीजिए, उसे भी बता दीजिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। जय हिंद, वंदे।